पुराने वक्त की बात है। एक बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों के किनारे बसा हुआ मुल्क था, जहां बादशाह की सल्तनत बहुत फैलती जा रही थी, मगर उसी सल्तनत के साये में गरीबों की सांसें भी तंग हो रही थीं। उसी मुल्क के एक छोटे से देहात में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम रईस था। उसकी रगों में मेहनत का लहू गरम बहता था। उसके घर की दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर सूखी घास बिछी थी। जब भी हवा चलती तो छत की घास सरसराती और रईस को अपनी बेबसी का एहसास नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी का बोझ याद आता। उसकी बीवी बहुत पहले बीमार होकर दुनिया से चली गई थी। अब उसके पास बस बूढ़ी अम्मी थी, जिनकी आंखों में धुंधलापन था और दिल में बेटे के लिए दुआएं। रईस रोज फजर के बाद जंगल की तरफ निकलता, हाथ में पुरानी कुल्हाड़ी, कंधे पर रस्सी और दिल में बस एक ही ख्वाहिश कि आज लकड़ी ज्यादा मिल जाए तो अम्मी के लिए थोड़ा दूध भी ले आऊं। जंगल की पगडंडी पर चलते हुए उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते टूटते। उनकी चरचराहट उसे उसी तरह चुभती जैसे पेट की भूख चुभती है। रास्ते में वह कई बार रुकता, आसमान की तरफ देखता जहां बादल धीरे धीरे चलते थे। उसे लगता जैसे ये बादल भी कहीं रोजी ढूंढने निकले हों। फिर वह अपने आप को संभालता और तेज कदमों से आगे बढ़ जाता। उस दिन हवा कुछ ज्यादा सर्द थी, पेड़ों की टहनियां कांपती थीं और जंगल के भीतर से एक अजीब सी खामोशी आती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा दुख भीतर बैठा हो और बोल ना पा रहा हो। रईस लकड़ियां काट रहा था। कुल्हाड़ी की टक टक जंगल में गूंजती, उसके हाथों में छाले उभरते और हर वार के साथ उसे अपनी अम्मी का चेहरा याद आता। तभी दूर कहीं झाड़ियों के पास एक हल्की सी कराह सुनाई दी। रईस ने कुल्हाड़ी रोक दी, कान लगाए। फिर उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे किसी जानवर की हल्की हल्की सांस टूट रही है। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसका दिल धक धक कर रहा था कि कहीं कोई दरिंदा हमला न कर दे। मगर जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा एक बहेड़िया जख्मी पड़ा है। उसका एक पैर लोहे के फंदे में फंसा था। फंदा इतना कस चुका था कि मांस कट गया था। बहेड़िए की आंखें खुली थीं। उनमें वहशीपन नहीं था, उनमें दर्द था। उसमें एक अजीब सी शर्मिंदगी भी थी, जैसे वह कह रहा हो कि मैं मजबूर हूं। रईस ने एक पल को पीछे हटने की कोशिश की। उसकी रूह कांपी। उसने सुना था कि बहेड़िए इंसानों को फाड़ देते हैं, मगर उसी पल बहेड़िए ने कोई गुर्राहट नहीं की। थकी हुई आंखों से रईस की तरफ देखता रहा। रईस के कानों में अपनी अम्मी की आवाज गूंजी कि बेटा, रहम करने वाले पर आसमान रहम करता है। रईस ने कांपते हाथों से फंदा पकड़ा। उसका लोहे का ठंडापन उसकी उंगलियों में उतर गया। वह थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर उसने दांत भींचे। कुल्हाड़ी का कुंद हिस्सा फंदे पर मारा, एक बार, फिर दूसरा। लोहे से चिंगारी नहीं निकली, क्योंकि वह धार नहीं कुंद थी, मगर आवाज ऐसी आई जैसे किसी की उम्मीद पर हथौड़ा पड़ा हो। तीसरे वार पर फंदा ढीला हुआ। बहेड़िए की सांस तेज हुई। रईस ने फंदा धीरे से खोल दिया। बहेड़िया एक झटके से पीछे हटा। रईस भी पीछे हट गया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। रईस की पेशानी पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में डर के साथ साथ रहम भी था। फिर अचानक बहेड़िया लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा और रईस के पैरों के पास सिर झुका दिया, जैसे कोई एहसान मान रहा हो। रईस ने उसकी आंखों में झांका। वहां दुश्मनी नहीं थी, वहां वफादारी की पहली चिंगारी थी। उसी वक्त दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। जंगल की खामोशी टूटी। कई सिपाही तेजी से आते दिखे। उनके साथ कुछ शिकारी भी थे। रईस को लगा ये लोग बहेड़िए को मारने आए हैं। उसने फौरन बहेड़िए की तरफ इशारा किया कि भाग जा। बहेड़िया एक पल को रुका, फिर लंगड़ाकर घने पेड़ों के बीच गायब हो गया। सिपाही पास आए तो उन्होंने रईस को घेर लिया। उनके चेहरे सख्त थे। एक ने रईस की कुल्हाड़ी छीन ली। दूसरा बोला कि यहां क्या कर रहा है। रईस का गला सूख गया। वह किसी तरह बोला कि मैं लकड़हारा हूं, लकड़ी काटने आया था। शिकारी के चेहरे पर शक था। उसने झाड़ियों की तरफ देखा, फंदा पड़ा था, खून के निशान थे। उसने कहा कि भेड़िया यहां था। रईस ने सिर झुका लिया। उसने झूठ नहीं बोला, मगर सच बताने में भी जान थी। वह बस इतना बोला कि मुझे खून की आवाज आई थी, मैंने देखा। सुन, शिकारी ने उसकी आंखों में देखा। फिर उसने हुक्म दिया कि इसे बांधकर साथ ले चलो। रईस के हाथ रस्सी से कस दिए गए। उसके दिल में अम्मी की तस्वीर उभरी। वह सोच रहा था कि अगर मैं वापस न गया तो अम्मी कैसे जिएंगी। घोड़ों की टापें बढ़ी। रईस को खींचकर चलाया गया। कुछ दूर चलने के बाद जंगल के बीच एक खुला मैदान आया, जहां एक सुनहरी पालकी खड़ी थी। उसके पर्दे हवा में हल्के से हिल रहे थे। आस पास शाही सिपाही पहरा दे रहे थे।
शिकारी ने आगे बढ़कर सलाम किया। पर्दा हटा और एक नरम सी आवाज आई कि क्या हुआ। रईस ने सिर उठाया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। पालकी में एक नौजवान लड़की बैठी थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। वह शहजादी थी। रईस को उस पल समझ आया कि यह जंगल कोई आम शिकारगाह नहीं, शहजादी खुद यहां आई थी। शहजादी ने रईस की तरफ देखा। उसके बंधे हाथों पर नजर पड़ी। वह बोली कि यह आदमी कौन है? शिकारी ने कहा, हुजूर, यही आदमी बहेड़िए के पास था। हमें शक है कि इसने बहेड़िए को छुड़ा दिया। शहजादी का चेहरा सख्त हो गया। वह बोली कि बहेड़िया वही है जिसने कल रात महल की सरहद के पास हमारे पहरेदार को जख्मी किया था। रईस का दिल बैठ गया। उसे लगा अब उसकी गर्दन जाएगी, मगर वह गरीब था। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं आई। वह बस बोला कि मैं लकड़ियां काट रहा था। मैंने उसे तड़पते देखा, फंदे में फंसा था। मेरी अम्मी ने सिखाया है कि घायल पर पत्थर नहीं उठाते। शहजादी ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखें कुछ नरम हुई, मगर तभी अचानक पास के जंगल से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई। एक सिपाही चीख पड़ा। झाड़ियों से वही बहेड़िया निकल आया था। उसका पैर जख्मी था, मगर वह तेजी से बढ़ रहा था। सारे सिपाही तलवारें निकालने लगे। शिकारी ने तीर चढ़ाया। शहजादी घबरा गई। उसकी सांस रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। रईस की आंखें फैल गईं। उसे लगा बहेड़िया हमला करेगा, मगर अगले ही पल बहेड़िया सीधे शहजादी की पालकी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुर्राया नहीं, उसने दांत नहीं दिखाए। वह बस शहजादी और सिपाहियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। उसी क्षण जंगल की दूसरी तरफ से एक और खतरा आया। एक भारी भरकम जंगली सूअर झाड़ियों को तोड़ता हुआ मैदान में घुस आया। उसकी आंखें लाल थीं। वह सीधे पालकी की तरफ दौड़ा। सिपाही एक पल के लिए भटक गए। सूअर इतना तेज था कि तलवार उठाने का वक्त नहीं मिला। शहजादी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई। रईस ने चाहा कि दौड़कर पालकी के आगे खड़ा हो जाए, मगर उसके पैरों से हाथ बंधे थे। वह बस वहीं खड़ा रह गया। और तभी बहेड़िया बिजली की तरह सूअर पर टूट पड़ा। दोनों जानवर भिड़े। धूल उड़ी। बहेड़िए के जख्मी पैर से खून फिर बहा, मगर वह पीछे नहीं हटा। उसने सूअर की गर्दन पकड़ ली। सूअर ने उसे धक्का मारा। बहेड़िया लड़खड़ाया। फिर उसने अपनी सारी ताकत लगाई और एक दर्द भरी आवाज के साथ सूअर को जमीन पर गिरा दिया। सिपाहियों ने मौका पाया। उन्होंने तलवार से सूअर को खत्म कर दिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। शहजादी की आंखों में आंसू चमकने लगे। सिपाही हैरान थे। शिकारी की पेशानी पर बल पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि वही बहेड़िया जो दुश्मन समझा जा रहा था, आज शहजादी के लिए ढाल बन गया। बहेड़िया धीरे धीरे पीछे हटा। उसने एक बार रईस की तरफ देखा, फिर शहजादी की तरफ देखा और फिर सिर झुकाकर जैसे सलाम किया। शहजादी ने कांपती आवाज में कहा, इसे मत मारना, ये तो हमारी हिफाजत कर गया। शिकारी का चेहरा लाल हुआ। उसने कहा, हुजूर, बहेड़िया भरोसे के काबिल नहीं। मगर शहजादी की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई उतर आई थी। उसने कहा, जिस जानवर में वफादारी हो वह इंसानों से कम नहीं। उसने फिर रईस की तरफ देखा और बोली, तुमने इसे छोड़ा था? क्यों? रईस ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बस रहम किया था। शहजादी कुछ देर खामोश रही। फिर उसने हुक्म दिया कि इस आदमी की रस्सी खोलो। सिपाही ने रस्सी खोली तो रईस की कलाई पर लाल निशान थे। उसने हाथ मलते हुए आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बड़े इम्तिहान से बच निकला हो। मगर कहानी का मोड़ यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी शाम महल लौटते वक्त शहजादी की पालकी पर अचानक पत्थर फेंका गया। रास्ते के किनारे कुछ नकाबपोश छिपे थे। सिपाही तलवारें निकालकर दौड़े, मगर नकाबपोश भाग निकले। शहजादी का चेहरा डर से कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि महल की दीवारें भी सबको महफूज नहीं रखती। उसने अपने साथ चल रहे वजीर को देखा। वजीर की आंखें टेढ़ी थीं। उसकी मुस्कान नकली थी। वह बोला, हुजूर, यह सब जंगल के डाकुओं की शरारत होगी। मगर शहजादी के दिल में एक साया नहीं बल्कि शक उतर आया। और उसी रात जब रईस घर लौटा तो उसने देखा उसकी अम्मी का दरवाजा खुला है। घर के भीतर मिट्टी पर कुछ सिक्के बिखरे हैं और अम्मी का चूल्हा बुझा पड़ा है। रईस का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते पैरों से भीतर कदम रखा। उसे हर चीज उलटी पड़ी दिखी। उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी कोने से अम्मी की कमजोर आवाज आई, बेटा। रईस दौड़कर गया। अम्मी जमीन पर बैठी थीं। उनकी आंखों में डर था। उन्होंने बताया कि 2 आदमी आए थे। कह रहे थे कि तू शहजादी से मिला है, तुझे महल बुलाया जाएगा। अगर तूने सच बोला तो तेरी अम्मी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
रईस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह समझ गया कि जंगल की मुलाकात सिर्फ इत्तेफाक नहीं थी। रईस ने बाहर देखा तो दूर अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। वही बहेड़िया झाड़ियों में खड़ा था, जैसे पहरा दे रहा हो। और उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि चाहे उसे जान उसने रात की सर्द हवा में सच में अम्मी के नहीं छोड़े हाथ पकड़े। रात गहरी होती चली गई। रईस ने अम्मी को मिट्टी के पलंग पर लिटाया। उनकी सांसें कांपती थीं। रईस ने चूल्हे में थोड़ी सी लकड़ी डालकर आग धीमी रखी ताकि घर की ठंड कम हो जाए, मगर उसके अपने दिल के अंदर जो आग लग चुकी थी वह किसी चूल्हे की आग से बड़ी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता। बाहर झाड़ियों में वही चमकती आंखें अब भी थीं। बहेड़िया वहीं खड़ा था, जैसे पहरा दे रहा हो। रईस को उसका डर नहीं था, अब डर उन इंसानों से था जो नकाब पहनकर धमकी दे गए थे। अम्मी ने कांपते हाथ रईस की कलाई पर रखे, बोले, बेटा अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। मगर रईस की आंखों में नींद नहीं थी। उसे हर पल यह लग रहा था कि कोई फिर से दरवाजा तोड़कर अंदर घुसाएगा। आधी रात के करीब बाहर कदमों की आहट हुई। रईस की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दीवार के पास दबकर खड़ा हो गया, मगर जो आया वह कोई डाकू नहीं था। बाहर से एक धीमी आवाज आई, रईस दरवाजा खोल। यह शाही सिपाही था। रईस ने झरोखे से देखा। सच में दो सिपाही खड़े थे। उनकी वर्दी पर शाही निशान था। एक के हाथ में मशाल थी। आग की लपट हवा में कांप रही थी। रईस ने दरवाजा खोला। सिपाही ने कहा, कल फज्र के बाद महल पहुंच जाना, शहजादी ने बुलाया है। और यह कहकर वे लौट गए। रईस का बदन सुन्न हो गया। अम्मी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा महल का बुलावा आसान नहीं होता। वहां सच बोलना भी तलवार पर चलने जैसा होता है। रईस ने अम्मी का माथा चूमा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह रोया नहीं। उसने बस इतना कहा, अम्मी अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। जिस दिन जंगल में मैंने रहम किया उसी दिन मेरी किस्मत का रास्ता बदल गया। फिर वह बाहर निकला, झाड़ियों की तरफ देखा। बहेड़िया अब आगे आकर आंगन के किनारे खड़ा था। उसकी टांग पर खून सूख चुका था, मगर उसके जिस्म में दर्द के साथ एक सख्त हिम्मत थी। रईस ने धीमे से कहा, तू भी जानता है ना कि किसी ने मेरी अम्मी को धमकाया है। बहेड़िया ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में जैसे गुस्सा था, मगर इंसानी गुस्से जैसा नहीं, जंगल के कानून वाला गुस्सा। रईस ने उसके लिए पानी का कटोरा रखा। बहेड़िया ने थोड़ा पानी पिया और फिर वहीं बैठ गया। रईस को ऐसा लगा जैसे यह जानवर अब उसके घर का नहीं बल्कि उसके नसीब का हिस्सा बन गया है। सुबह फज्र से पहले ही रईस उठ गया। उसने अम्मी के लिए रोटी बनाई। अम्मी ने एक निवाला मुश्किल से खाया। फिर उन्होंने रईस के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी। रईस जब दरवाजे से निकला तो उसकी आंखों में घर की मिट्टी बस गई। उसे हर कोना याद आ रहा था। यह वही घर था जहां उसकी बीवी ने आखिरी सांस ली थी। यह वही चौखट थी जहां अम्मी ने उसे बचपन में बार बार समझाया था कि बेटा गरीब का सिर झुक सकता है, मगर उसका ईमान नहीं झुकना चाहिए। रईस ने कुल्हाड़ी कंधे पर डाली ताकि लगे कि वह काम पर जा रहा है, और वह पैदल महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में खेतों की मेढ़ें थीं, सूखी घास थी। दूर शहर की दीवारें नजर आने लगीं। जैसे जैसे वह पास आता गया, महल की ऊंची फसीलें आसमान को काटती हुई दिखने लगीं। शहर के दरवाजे पर सिपाहियों की निगाहें तेज थीं। रईस को अंदर जाने दिया गया, क्योंकि उसके पास शाही निशान वाला पैगाम था। महल के भीतर की दुनिया अलग थी। पत्थर की सड़कें, ऊंचे मेहराब और हर तरफ कीमती कपड़े पहने लोग जो गरीब को देखते ही नाक सिकोड़ लेते। रईस की चाल धीमी हो गई। उसका दिल घुट रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे दरिया में उतर रहा है जहां तैरना नहीं जानता। तभी पीछे से हल्की आहट हुई। रईस ने पलट कर देखा। वही बहेड़िया दूर दूर उसके पीछे चल रहा था। वह शहर की भीड़ से बचकर किनारे किनारे आ रहा था। रईस की आंखें फैल गईं। उसने फुसफुसाकर कहा, तू यहां क्यों आ गया? मगर बहेड़िया रुका नहीं। वह बस नजरें मिलाकर चलने लगा। रईस समझ गया, यह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। महल के दरवाजे पर शाही दरबान खड़ा था। उसने रईस के पैरों के कीचड़ भरे निशान देखे। उसने तिरस्कार से देखा, मगर शाही हुक्म के आगे झुकना पड़ा। रईस को अंदर ले जाया गया। वहां एक बड़ा हाल था जहां दीवारों पर पुराने बादशाहों की तलवारें टंगी थीं। फर्श इतना चमकदार कि रईस को अपनी शक्ल धुंधली सी दिखने लगी। उसके कदम फिसलने लगे। तभी सामने से शहजादी आई। उसके साथ दो खास दासियां थीं। शहजादी के चेहरे पर रात वाला डर अब भी बाकी था, मगर उसकी आंखें सख्त होने की कोशिश कर रही थीं। उसने रईस को देखा और कहा,
तू ही है वह लकड़हारा। रईस ने सिर झुका दिया। शहजादी ने कहा, कल रात मेरे ऊपर पत्थर फेंका गया। यह महल के अंदर का काम है, बाहर का नहीं। और फिर तेरे घर पर धमकी आई, यह भी अंदर का काम है। रईस के माथे पर पसीना आ गया। उसने कहा, हुजूर मैं गरीब आदमी हूं, मेरा किससे क्या रिश्ता। शहजादी ने एक कदम आगे आकर कहा, रिश्ता अब बन चुका है। तूने उस बहेड़िए को बचाया, उसी बहेड़िए ने मेरी जान बचाई, और उसी के बाद यह हमला हुआ। इसका मतलब कोई चाहता है कि मैं डर जाऊं और कोई चाहता है कि तू चुप रहे। रईस की सांस रुक गई। शहजादी ने धीमी मगर तेज आवाज में कहा, रईस मुझे सच चाहिए। जंगल में तूने क्या देखा था, और वह बहेड़िया महल की सरहद तक कैसे पहुंचा। रईस कुछ पल खामोश रहा। उसे अम्मी की धमकी याद आई, उसे नकाब पोशों की आवाज याद आई। फिर उसने दिल मजबूत किया। उसने कहा, हुजूर जंगल में वह बहेड़िया फंदे में था, मैंने बस उसे छुड़ाया। और यह सच है कि मैंने उसे किसी पर हमला करते नहीं देखा। अगर किसी पहरेदार को जख्म लगा तो हो सकता है वह डर में हुआ हो, मगर वह बहेड़िया खूनी नहीं। शहजादी की आंखों में हलचल हुई। तभी पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आई। वजीर अंदर आया, उसके साथ शाही शिकारी भी थे। वजीर ने मुस्कान ओढ़ रखी थी। वह बोला, हुजूर आप एक गरीब लकड़हारे की बातों में क्यों आ रही हैं? यह आदमी चालाक हो सकता है, यह किसी गिरोह का हिस्सा हो सकता है। शहजादी ने वजीर की तरफ देखा। उसकी पलकों में संदेह की परछाई और गहरी हो गई। उसने कहा, वजीर साहब जब कल मैदान में जंगली सुअर दौड़ा था तो यह आदमी बंधा था। अगर बहेड़िया ना आता तो मैं बचती या नहीं। फिर यह आदमी किस तरह मेरा दुश्मन हो सकता है? वजीर ने तुरंत बात पलटी। बोला, हुजूर दुश्मन कभी सीधा नहीं आता। शहजादी का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, ठीक है, तो फिर आज रात एक इम्तिहान होगा। अगर यह आदमी गुनहगार है तो खुद पकड़ा जाएगा, और अगर कोई और है तो उसका पर्दा भी उठेगा। वजीर के चेहरे पर हल्का सा झटका आया, बस एक पल के लिए, मगर रईस ने देख लिया। शहजादी ने रईस को हुक्म दिया कि वह महल के भीतर ही रहे। उसे एक छोटे कमरे में ठहराया गया। रईस ने दीवार से सिर टिकाया। उसके कानों में महल की खामोशी की आवाज गूंज रही थी। यह खामोशी गांव की खामोशी जैसी नहीं थी। गांव की खामोशी में दुआ होती है, महल की खामोशी में साजिश। शाम होते ही आसमान पर बादल जम गए। महल के आंगन में मशालें जलने लगीं। रईस को बुलाया गया। शहजादी ने उसे एक कपड़ा दिया। कहा, इसे पहनकर तू आज रात पीछे वाले गलियारे में खड़ा रहेगा। वहां जो भी आए उसे पहचानने की कोशिश करना। रईस ने कपड़ा पहना। वह शाही दास जैसा लगने लगा, मगर उसके दिल में भूचाल था। उसे लगा जैसे वह अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहा है। गलियारा लंबा था, दीवारों पर नक्काशी थी, दूर दूर तक सन्नाटा, बस मशालों की लपटें। रईस को अपने कदमों की आवाज भी भारी लग रही थी। वह दीवार से लगा खड़ा रहा। घंटों गुजर गए। तभी आधी रात के करीब किसी के कदमों की आहट आई। रईस की धड़कन तेज हो गई। उसने सांस रोक ली। दो साए नहीं थे, असली आदमी थे, मगर चेहरों पर नकाब, वही नकाब जो अम्मी को धमकाने आए थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथ में लोहे की पतली छड़ी थी, जैसे किसी ताले को खोलने का औजार। रईस का बदन कांप गया। उसने झट से पीछे हटकर दीवार के कोने से देखा। नकाबपोश एक बंद दरवाजे के पास रुके और चुपके से ताला खोलने लगे। रईस का दिल कह रहा था कि यही मौका है, अभी शोर मचाए तो सिपाही आ जाएंगे। मगर उसी पल उसे याद आया कि नकाबपोशों के पीछे कोई और भी हो सकता है, और अगर असली साजिश करता बच गया तो यह खेल खत्म नहीं होगा। उसने दांत भींचे। उसने खामोशी से पीछा किया। नकाबपोश अंदर घुसे। यह महल का पुराना तहखाना था। नीचे सीढ़ियां उतरती थीं। रईस को सीढ़ियों से ठंडक की बू आई। उसे लगा जैसे पत्थर भी यहां डरते हैं। नकाबपोशों की फुसफुसाहट सुनाई दी। वे कह रहे थे कि आज रात शहजादी के कमरे तक पहुंचना है, क्योंकि शहजादी बहुत जान गई है। रईस की रूह कांप गई। उसी पल ऊपर से किसी ने रईस का हाथ पकड़ लिया। रईस चौंक गया। उसने देखा शहजादी खुद वहां खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा सा खंजर था। उसने रईस के कान के पास धीमे से कहा, खामोश रहो, हमें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है। रईस का दिल और तेज धड़कने लगा। वह हैरान था कि शहजादी खुद भी इस खतरे में उतर आई। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे। नकाबपोश नीचे एक कक्ष में जमा थे। वहां कई थैले रखे थे, उनमें सोना और कागज थे। रईस ने कागज पर शाही मोहर देखी। उसका सिर घूम गया। मतलब चोरी भी महल के अंदर से।
और मुहर भी शाही। नकाब पोशों में से एक ने नकाब थोड़ा हटाया और उसी पल शहजादी की आंखों में आग भड़क उठी। वह आदमी शाही शिकारी था, वही जो रईस पर शक कर रहा था। शहजादी ने गुस्से में आगे बढ़ना चाहा, मगर रईस ने उसका हाथ रोक लिया, क्योंकि उसी पल तहखाने के दूसरी तरफ एक और दरवाजा खुला और वहां से वजीर अंदर आया। वजीर ने अपने चेहरे से नकली मुस्कान हटाकर सख्त चेहरा बना लिया। उसने कहा, तो तुम दोनों यहां तक आ गए, अब लौटने का रास्ता नहीं। रईस की सांस रुक गई। शहजादी ने खंजर कसकर पकड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर उसकी आवाज मजबूत थी। उसने कहा, वजीर, यह सब तुम? वजीर ने ठंडी हंसी हंसी। उसने कहा, हुजूर, सल्तनत तलवार से नहीं चलती, सल्तनत डर से चलती है, और आज रात मैं तुम्हें वही डर देना आया हूं। तभी ऊपर से अचानक दहाड़ जैसी आवाज आई, पत्थर की सीढ़ियों पर किसी के नाखून घिसटने की आवाज, और अगले ही पल वही वफादार बहेड़िया तहखाने में कूद पड़ा। उसकी आंखें लाल नहीं थी, मगर उनमें आग थी। नकाबपोश घबरा गए। किसी ने भाला उठाया, मगर बहेड़िया सीधा वजीर के सामने खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो कि अब एक कदम भी आगे बढ़ा तो तेरा अंजाम तय है। शहजादी के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की रोशनी आई। रईस ने देखा कि वजीर के चेहरे से रंग उड़ गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, मारो इसे। मगर सिपाही नहीं थे, बस उसके खरीदे हुए लोग थे, और उनमें हिम्मत नहीं थी। उसी पल बहेड़िया आगे बढ़ा। वजीर की आस्तीन उसके दांतों में आ गई। वजीर चीख नहीं सका, क्योंकि डर ने उसकी आवाज चुरा ली थी। वह बस कांपता रहा। रईस ने मौका पाया। उसने तहखाने के दरवाजे पर लटकी घंटी बजा दी। ऊपर महल में हलचल मच गई। सिपाही दौड़ने लगे, नकाबपोश भागने लगे, मगर बहेड़िया ने रास्ता रोक रखा था। वजीर ने अपनी जान बचाने के लिए खंजर निकाला और बहेड़िए पर वार किया। बहेड़िए के कंधे से खून बह निकला, मगर वह पीछे नहीं हटा। उसने वजीर को झटका देकर जमीन पर गिरा दिया, और तभी सिपाहियों की टापें गूंजती हुई तहखाने में उतर आईं। मशालों की रोशनी फैली। दरबान ने देखा, वजीर जमीन पर पड़ा है, शहजादी खड़ी है, रईस खड़ा है, और सामने खून में लथपथ बहेड़िया खड़ा है। शहजादी ने ऊंची आवाज में कहा, वजीर को गिरफ्तार करो, यह सल्तनत का गद्दार है। सिपाहियों ने वजीर को पकड़ लिया। वजीर की आंखों में नफरत थी। वह रईस को घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं गिरा तो तू भी चैन से नहीं जिएगा। रईस का दिल कांप गया, क्योंकि वह जानता था कि वजीर अकेला नहीं, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं। शहजादी ने बहेड़िए की तरफ देखा। उसका कंधा जख्मी था, फिर भी वह शहजादी के करीब आकर बैठ गया, जैसे अपनी ड्यूटी पूरी कर दो। शहजादी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई, और आज तुमने मुझे यह भी दिखाया कि वफादारी खून से नहीं होती, वफादारी दिल से होती है। रईस ने बहेड़िए के सिर पर हाथ रखा। उसका हाथ खून से लाल हो गया, मगर रईस को उस खून में गुनाह नहीं दिखा, उसे बस वफा दिखी। तभी बाहर से शाही नगाड़ों की आवाज आई। खबर फैल चुकी थी कि वजीर गद्दार निकला, मगर उसी शोर में एक और खबर भी दबकर चली आई। महल के एक पहरेदार ने आकर शहजादी के कान में कहा, हुजूर, वजीर की गिरफ्तारी के साथ ही बादशाह बहुत गुस्से में हैं। वह कह रहे हैं कि इस सब के पीछे जरूर कोई बाहरी आदमी है, और वह लकड़हारे को अभी दरबार में पेश किया जाए। रईस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे महल की चमकती हुई दीवारें अचानक ऊंची होकर उसके सिर पर झुकाई हों। उसके कानों में वजीर की घूरी हुई निगाहें अब भी गूंज रही थीं। उसके हाथ बहेड़िए के खून से लाल थे, और उसी लाल रंग में उसे अपना अंजाम नजर आने लगा। शहजादी ने पहरेदार की बात सुनी तो उसके चेहरे की रोशनी एक पल को बुझ गई। उसने समझ लिया कि वजीर पकड़ में आ गया तो भी बादशाह का गुस्सा किसी न किसी पर उतरेगा, और महल में सबसे आसान निशाना वही होता है जो गरीब हो, जिसका कोई सहारा ना हो, जिसकी आवाज दरबार में हवा बनकर उड़ जाती हो। शहजादी ने रईस की तरफ देखा। रईस का चेहरा पीला था, उसके होंठ सूखे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी मजबूरी के साथ इज्जत भी थी। वह डर तो रहा था, मगर भाग नहीं रहा था। शहजादी ने धीमे से कहा, रईस, तू सच बोलना, डरना मत। रईस ने सिर झुकाया। उसके दिल में अम्मी की दुआएं गूंजने लगी। उसे याद आया कि सुबह उसने घर के दरवाजे पर हाथ रखकर कैसे सांस ली थी। उसे लगता था शायद शाम तक लौट आएगा, मगर अब उसे यह भी समझ आ रहा था कि आज लौटना अगर हुआ भी तो उसकी रूह पहले वाली नहीं रहेगी। सिपाही उसे घेर कर ले चले। महल के गलियारों में मशालें अब भी जल रही थीं। हवा में धुएं और डर की बू घुली थी। हर मोड़ पर रईस को लगता कोई उसे घूर रहा है।
जैसे पत्थर की दीवारें भी फैसला सुनाने वाली हों। दरबार का बड़ा दरवाजा खुला। भीतर सोने का काम, ऊंचा तख्त, और उस तख्त पर बादशाह खड़े थे। बादशाह का चेहरा बूढ़ा नहीं था, मगर उसकी आंखों में सख्ती थी, ऐसी सख्ती जो बरसों तक हुक्म चलाकर आती है। उसके आसपास अमीर, उमरा, सेनापति और दरबारियों की भीड़। सबकी आंखें रईस पर टिक गईं, जैसे वह कोई चोर हो जिसे पकड़कर लाया गया हो। रईस के कदम धीमे हो गए। उसके पांव फर्श पर पड़े तो उसे लगा जैसे ठंडा पत्थर उसके बदन का खून चूस रहा है। बादशाह ने एक हाथ उठाया। सारे दरबार में खामोशी छा गई। फिर बादशाह की भारी आवाज गूंजी, यही है वह लकड़ारा, यही है वह जो जंगल में मेरी बेटी के पास था, यही है वह जिसके पीछे वह खूनी भेड़िया चला आया। रईस ने सिर झुकाकर सलाम किया, मगर उसके घुटनों में ताकत नहीं थी। वह गिरने वाला था, मगर उसने खुद को संभाल लिया। बादशाह ने आगे कहा, बताया जाए कि वजीर की साजिश में यह आदमी कहां से आया, किसने इसे भेजा, किसका इशारा था। रईस के कान गर्म हो गए। उसने सोचा कि अगर वह बोलेगा तो कौन सुनेगा, अगर ना बोलेगा तो कौन छोड़ देगा। उसी पल शहजादी दरबार के दूसरे सिरे से आगे बढ़ी। उसने ऊंची आवाज नहीं की, मगर उसकी आवाज इतनी साफ थी कि हर कान तक पहुंची। उसने कहा, अब्बा हुजूर, यह आदमी गुनहगार नहीं। वजीर की साजिश का पर्दा इसी की वजह से उठा। अगर यह ना होता तो आज आपकी बेटी शायद जिंदा ना होती। बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और फिक्र भी। उसने कहा, बेटी, तेरी मासूमियत तुझे धोखा दे रही है। दुश्मन चेहरे पर लिखकर नहीं आता। शहजादी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, दुश्मन वही था जो आपके सबसे करीब था, जिसने आपकी नमक खाई, और आज उसी की वजह से आपकी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी। यह लकड़हारा गरीब जरूर है, मगर बेवफा नहीं। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग शहजादी की बात सुनकर सिर हिला रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे। एक अमीर ने ताना दिया कि अब शहजादी गरीबों की वकालत करेंगी। दूसरे ने कहा, जंगल का जानवर शहजादी का रक्षक बन गया। ये बातें रईस के सीने में तीर बनकर चुभी, मगर वह चुप रहा। बादशाह ने गुस्से में तख्त की तरफ से आगे बढ़कर कहा, चुप। फिर उसने रईस की तरफ देखा। रईस, सच बोल, किसने तुझे जंगल में भेजा? रईस ने कांपते हुए सिर उठाया। उसे बादशाह की आंखों में अपनी मौत दिखी, मगर उसी मौत के बीच उसे अम्मी की सूरत दिखी। उसने होंठ भींचकर कहा, हुजूर, मैं किसी के कहने पर नहीं गया था। मैं लकड़हारा हूं, रोज जंगल जाता हूं। उसी दिन एक जानवर फंदे में फंसा था, मैंने रहम किया। फिर कल वह जानवर आपकी बेटी की ढाल बन गया। फिर वही जानवर आज रात गद्दार के सामने खड़ा हो गया। बस यही सच है। बादशाह ने आगे बढ़कर कहा, तू मानता है कि तूने उसे छुड़ाया? रईस ने कहा, जी हुजूर, अगर मैंने उसे न छुड़ाया होता तो वह तड़प तड़प कर मर जाता। बादशाह की नसें फूल गईं। उसने चीख जैसी आवाज में कहा, तूने एक दरिंदे की जान बचाई जिसे हमारे सिपाही मारना चाहते थे। क्या तू समझता है कि तूने नेक काम किया? रईस ने धीरे से कहा, हुजूर, जान अल्लाह की अमानत है। मैं गरीब हूं, मगर दिल पत्थर नहीं। दरबार में एक पल को सन्नाटा हुआ। कई दरबारियों के चेहरे पर हैरानी थी, कई के चेहरे पर नफरत। बादशाह ने कहा, अल्लाह की अमानत का फैसला तू करेगा। क्या मेरी सल्तनत में अब कानून तुझ जैसे लकड़ारे लिखेंगे? शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, कानून का फैसला इंसाफ से होता है, गुस्से से नहीं। बादशाह ने पलटकर कहा, बेटी, तू मेरी नफासत समझ नहीं रही। आज यह लकड़हारा कह रहा है कि उसने रहम किया, कल कोई और कहेगा कि उसने रहम किया। फिर हमारी सरहद पर हर दरिंदा घुस आएगा। शहजादी ने आंखें झुका ली, मगर उसकी सांसों में बेचैनी थी। रईस को लगा शहजादी खुद भी बेबस हो गई है। उसी पल सेनापति आगे आया। उसने कहा, हुजूर, इस लकड़हारे की बातों में एक बात साफ है। वजीर ने उसे धमकाया, उसके घर पर आदमी भेजे। इसका मतलब वजीर इसे जानता था। यह आदमी अगर दुश्मन होता तो वजीर इसे क्यों डराता? यह तो गवाह है। बादशाह ने सेनापति को घूर कर देखा, बोला, गवाह? गरीब आदमी गवाह बनेगा और हम इसके भरोसे सल्तनत चलाएंगे। सेनापति ने कहा, हुजूर, गवाही गरीब अमीर नहीं देखती, गवाही सच देखती है। दरबार में फिर फुसफुसाहट फैल गई। बादशाह के चेहरे पर जंग छिड़ गई। उसकी इज्जत भी दांव पर थी, बेटी भी सामने थी और दरबार की आंखें भी। तभी दरबान दौड़ता हुआ अंदर आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने कहा, हुजूर, तहखाने में सोने के थैले तो मिल गए?
मगर वजीर के कागजों में एक और निशान मिला है, एक नक्शा, और उस नक्शे पर महल के पिछले दरवाजे के साथ साथ गांव का रास्ता भी बना है और एक नाम लिखा है, रईस का नाम। रईस का बदन सुन्न हो गया। दरबारियों ने एक साथ रईस को देखा, जैसे उसे अभी नोच लेंगे। बादशाह ने कागज मंगवाया। उसने नक्शा देखा, वाकई रईस का नाम लिखा था। शहजादी ने कागज झपट कर देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, यह वजीर का जाल है। अब्बा, वजीर ने रईस का नाम जानबूझकर लिखा ताकि सारा गुनाह इसी पर आ जाए। बादशाह ने धीरे से कहा, जाल हो या सच, नाम तो लिखा है और नाम ही इंसान को डुबो देता है। रईस ने अपने होंठ चबाए। उसने कहा, हुजूर, मेरा नाम लिख देने से मैं गद्दार नहीं बन जाता। अगर कोई मेरे नाम से खेल सकता है तो मेरी जिंदगी से भी खेल सकता है। बादशाह ने ताना दिया। तो फिर साबित कर, रईस ने कहा। कैसे साबित है? अब करूं हुजूर, मैं तो पढ़ना भी ठीक से नहीं जानता। मैं तो बस लकड़ी काटता हूं। मेरी अम्मी है, मेरा घर है, मेरी रोटी है, यही मेरी दुनिया है। बादशाह ने कहा, तेरी दुनिया अब दरबार है और दरबार में सच साबित करना पड़ता है। फिर बादशाह ने सेनापति को हुक्म दिया कि इस लकड़ारे को कैद में रखा जाए जब तक तफ्तीश पूरी ना हो। शहजादी ने तुरंत कहा, अब्बा, उसे कैद मत कीजिए, यह भागने वाला नहीं। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, बेटी, ये सल्तनत है, मोहब्बत का घर नहीं। रईस की आंखों में पानी आ गया। कैद का मतलब उसके घर का उजड़ना, उसकी अम्मी का अकेलापन, उसकी रोटी का खत्म होना। सिपाही आगे बढ़े, रईस के हाथ पकड़ लिए और उसी पल दरबार के बड़े दरवाजे पर हलचल हुई। कोई चीज तेजी से अंदर घुसी। सिपाही चौंके, दरबारी पीछे हटे। रईस ने देखा, वही वफादार बहेड़िया दरबार के भीतर आ चुका था। उसका कंधा अभी भी जख्मी था, मगर उसकी चाल में न झुकाव था न डर। वह सीधे रईस के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर वह बादशाह के तख्त की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न दहशत। उसकी आंखों में बस एक मांग थी, इंसाफ की मांग। दरबारियों में चीख पुकार मच गई। कोई बोला मारो, कोई बोला भागो। सिपाही तलवारें निकालने लगे। शहजादी ने अपनी जगह से दौड़कर कहा, किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं खुद रोकूंगी। बादशाह ने पहली बार उस बहेड़िए को बिल्कुल करीब से देखा। उसने महसूस किया कि यह जानवर हमला नहीं कर रहा, यह बस खड़ा है, जैसे किसी का भरोसा बनकर। बादशाह के चेहरे पर हैरानी की लकीर उभरी। रईस की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने बहेड़िए की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, तू क्यों आया? अब यहां तू भी मारा जाएगा। मगर बहेड़िया टस से मस नहीं हुआ। तभी सेनापति ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हुजूर, यह इशारा है। यह जानवर रईस की वफादारी का गवाह बनकर आया है। बादशाह का चेहरा सख्त था, मगर उसकी आंखों में एक पल को सोच उतर आई। उसने हुक्म दिया, तलवारें नीचे। दरबार ठहर गया। बादशाह ने कहा, अगर यह जानवर वफादार है तो इसका इम्तिहान होगा, और अगर यह धोखा है तो यह लकड़ारा भी बच नहीं पाएगा। शहजादी ने कहा, अब्बा, कैसा इम्तिहान? बादशाह ने कहा, कल सुबह खुले मैदान में मेरी सल्तनत के सामने यह बहेड़िया दिखाएगा कि यह पालतू वफादार है या जंगली दरिंदा, और वही फैसला करेगा कि रईस जिंदा रहेगा या सजा पाएगा। रईस की सांस रुक गई। उसे लगा उसकी जिंदगी अब उसके हाथ में नहीं, एक बहेड़िए के पंजों में है, और कल का सूरज उसके लिए इंसाफ लेकर आएगा या मौत लेकर आएगा। रईस को जैसे ही कैद खाने की तरफ ले जाया गया, उसके कानों में दरबार की फुसफुसाहटें अब भी चुभ रही थीं। कोई कह रहा था यह लकड़ारा जादूगर है, कोई कह रहा था यह शहजादी को बहका रहा है, कोई कह रहा था यह भेड़िया पालतू है और इसके पीछे कोई बड़ा दिमाग है। रईस का दिल कांप रहा था, मगर वह किसी से बहस नहीं कर सकता था। उसके पास ताकत नहीं थी, उसके पास बस सच था, और सच बहुत भारी चीज होती है गरीब के कंधे पर। कैद खाने की सीढ़ियां नीचे उतरती थीं, दीवारें गीली थीं, हवा में सीलन की बू थी। रईस को एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया। लोहे की सलाखें, मिट्टी का फर्श और एक कोना जहां पानी का घड़ा रखा था। दरवाजा बंद हुआ तो रईस ने पहली बार महसूस किया कि अब वह अकेला है। मगर उसी अकेलेपन में उसे अम्मी की आवाज सुनाई दी, बेटा डर मत, अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। रईस ने दोनों हाथ चेहरे पर रखे। उसकी आंखें जल रही थीं। वह सोच रहा था कि अम्मी अभी घर में अकेली होंगी। उन्हें कौन बताएगा कि उनका बेटा कैद में है? तभी सलाखों के बाहर हल्की सी आहट हुई। रईस ने सिर उठाया। उसे लगा कोई सिपाही आया है,
मगर जब उसने देखा तो उसकी सांस थम गई। सलाखों के बाहर वही बहेड़िया बैठा था। उसकी आंखें शांत थीं। उसके जख्मी कंधे से सूखा खून झर रहा था। वह सलाखों के बीच से रईस को देख रहा था, जैसे कह रहा हो मैं हूं, मैं छोड़कर नहीं गया। रईस ने सलाखों के पास आकर धीरे से कहा, तू पागल है, दरबार में तुझे मार देते। बहेड़िया ने सिर हल्का सा झुकाया। उसके गले से हल्की सी आवाज निकली जो डर वाली नहीं थी, वह भरोसे वाली आवाज थी। रईस की पलकों से आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की दुनिया में उसे कोई नहीं समझता, मगर जंगल का यह जानवर उसके दिल की बात पढ़ लेता है। उसी रात महल की छतों पर हलचल थी। वजीर कैद में था, मगर उसके आदमी अब भी बाहर थे। शहजादी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह किसी दासी से कह रही थी कि अब्बा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। कल का इम्तिहान सिर्फ बहेड़िए का नहीं, कल सल्तनत के लोग देखेंगे कि एक शहजादी किसके साथ खड़ी है, इंसाफ के साथ या रस्म के साथ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शहजादी ने आवाज दी, आओ। अंदर वही बूढ़ा सेनापति आया। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने कहा, हुजूर, कल का मैदान बहुत खतरनाक है। दरबारियों ने बादशाह के कान भर दिए हैं। वे चाहते हैं कि बहेड़िया किसी भी तरह खूनी साबित हो, ताकि लकड़ारे को सजा मिल जाए और शहजादी की जबान बंद हो जाए। शहजादी के दिल में आग लग गई। उसने कहा, तो क्या मैं खामोश रहूं? सेनापति ने कहा, हुजूर, आप खामोश नहीं रहेंगी, मगर आपको होश से चलना होगा। वजीर अकेला नहीं, उसकी जड़ें शहर में हैं। अगर कल मैदान में कोई साजिश हुई तो सबसे पहला निशाना आप होंगी। शहजादी ने अपने सीने पर हाथ रखा। वह एक पल को कांपी, फिर उसकी आंखें सख्त हो गईं। उसने कहा, अगर मुझे भी नुकसान हुआ तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि कल अगर रईस मारा गया तो यह सल्तनत इंसाफ का जनाजा उठाएगी। सेनापति ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हुजूर, फिर एक बात सुनिए। बहेड़िए के खिलाफ जो इम्तिहान रखा गया है उसे मोड़ना होगा। शहजादी ने पूछा, कैसे? सेनापति ने कहा, 100 बहेड़िए को भूखा रखा जाएगा। उसे गुस्से में लाया जाएगा। उसके सामने इंसान खड़ा किया जाएगा ताकि वह हमला करे और दरबार कहे यह खूनी है। शहजादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, वे लोग बहेड़िए को तोड़ना चाहते हैं। सेनापति ने कहा, जी हुजूर, इसी आज रात ही हमें कुछ करना होगा। शहजादी ने कहा, क्या? सेनापति ने धीमे से कहा, बहेड़िए को खाना पहुंचाना होगा और मैदान में वह आदमी नहीं खड़ा होना चाहिए जो बहेड़िए को भड़काए, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि कल उस आदमी की जगह एक निर्दोष बच्चे को खड़ा करने की साजिश है, ताकि अगर बहेड़िया डर के मारे भी झपटा तो लोग चीखें कि देखो इसने बच्चे को फाड़ दिया। शहजादी की सांस टूट गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बच्चा? किसका बच्चा? सेनापति ने कहा, शहर के एक मजदूर का बेटा, गरीब का बच्चा, जिसे सिक्कों के बदले पकड़ लिया जाएगा। शहजादी के अंदर कुछ टूट गया। उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसी रात शहजादी ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका, 2 भरोसेमंद दासियों को साथ लिया और चुपके से कैद खाने की तरफ चली। गलियारों में सन्नाटा था। मशालों की लपटें हिल रही थीं। हर मोड़ पर सिपाही पहरा दे रहे थे, मगर सेनापति ने रास्ता बनाकर रखा था। शहजादी सलाखों के सामने पहुंची। उसने देखा रईस दीवार से लगा बैठा है और बहेड़िया सलाखों के पास ही बैठा है, जैसे दोनों एक ही किस्मत के कैदी हों। शहजादी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, रईस। रईस ने सिर उठाया। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसमें इज्जत भी थी। उसने कहा, हुजूर, आप यहां? शहजादी ने कहा, वक्त कम है, कल मैदान में तुम्हारी मौत लिखी जा रही है, मगर मैं उस लिखावट को बदलने आई हूं। रईस की सांस कांप गई। उसने कहा, मेरे लिए क्यों? मैं तो गरीब हूं। शहजादी ने कहा, क्योंकि गरीब का इंसाफ भी अमीर की इज्जत होता है। फिर उसने अपनी दासी से रोटी और गोश्त का छोटा थाल लिया, सलाखों के पास रखा। बहेड़िया ने पहले शहजादी को देखा, फिर रईस को। फिर उसने खाना सूंघा और बहुत धीरे से खाने लगा, जैसे वह भूखा जरूर है मगर लालची नहीं। शहजादी की पलकों पर राहत उतर आई। उसने कहा, कल तुम्हें मैदान में एक आदमी के सामने खड़ा किया जाएगा, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि वह आदमी नहीं बल्कि एक बच्चा हो। रईस के दिल में बिजली कड़की। उसने कहा, बच्चा नहीं। शहजादी ने कहा, मैं सेनापति को हुक्म दे चुकी हूं कि वह बच्चा आज ही छुड़ाया जाए और कल मैदान में उस जगह कोई लकड़ी का पुतला खड़ा किया जाएगा, ताकि बहेड़िया अगर झपके भी तो किसी इंसान को नुकसान न हो। रईस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हुजूर, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया,
मगर बादशाह का फैसला। शहजादी ने कहा, बादशाह का दिल भी आखिर इंसान का दिल है। मैं उन्हें दिखाऊंगी कि यह जानवर खूनी नहीं और तुम गद्दार नहीं। तभी अचानक दूर गलियारे में लोहे की जंजीर खड़कने की आवाज आई। कदमों की आहट तेज हो गई। शहजादी की दासी घबरा गई। उसने कहा, कोई आ रहा है। शहजादी का चेहरा सख्त हो गया। उसने रईस को देखा और कहा, अगर कोई पूछे तो कहना मैं यहां नहीं आई। रईस ने कहा, हुजूर अगर आपको नुकसान। शहजादी ने कहा, इंसाफ के रास्ते में डर की कोई जगह नहीं। वह मुड़ी और तेजी से निकल गई, मगर जैसे ही वह मोड़ पर पहुंची एक सिपाही ने उसे देख लिया। सिपाही की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहचान लिया कि यह शहजादी है। वह झट से घुटनों पर आया, मगर उसके पीछे खड़ा एक दूसरा आदमी छाया की तरह आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर नकाब था और उसके हाथ में चमकती हुई छोटी छुरी थी। उसने धीमे से कहा, शहजादी बहुत जानने लगी है, अब इसे रोकना होगा। शहजादी ने पलट कर देखा। उसकी सांस रुक गई। दासी चीख भी नहीं सकी। नकाबपोश ने छुरी आगे बढ़ाई और उसी पल बहेड़िए की एक जोरदार दहाड़ कैद खाने की हवा में फैल गई, जैसे किसी ने उसकी रूह को जगा दिया हो। सलाखों के अंदर से वह बिजली की तरह उछला। रईस ने चिल्लाकर सलाखें पीटी। बहेड़िया सलाखों से बाहर नहीं आ सकता था, मगर उसकी दहाड़ ने पहरेदारों को दौड़ा दिया। नकाबपोश घबरा गया। उसने छुरी वापस ली और पीछे हट गया। वह तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। शहजादी की टांगें कांपने लगी। वह दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। पहरेदार दौड़े आए। उन्होंने पूछा, हुजूर आप यहां कैसे? शहजादी ने खुद को मजबूत किया और कहा, पहरा बढ़ाओ। महल के अंदर गद्दार अब भी है और कल मैदान में अगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाई तो मैं खुद बादशाह को सबके सामने सच बता दूंगी। वह लौट गई, मगर उसके दिल में एक तूफान उठ चुका था। दूसरी तरफ उसी रात वजीर की कैद में हलचल हुई। किसी ने पहरेदार को सिक्के दिए, किसी ने शराब पिलाई और एक छोटा कागज सलाखों के भीतर पहुंचा दिया गया। वजीर ने वह कागज पढ़ा और उसके होंठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। उसने फुसफुसाकर कहा, कल मैदान में इंसाफ नहीं होगा, कल मैदान में खून होगा और वह खून ऐसा होगा कि बादशाह की आंखें भी रो पड़ेंगी। सुबह का उजाला जैसे ही महल की ऊंची दीवारों पर चढ़ा, पूरे शहर में एक बेचैनी दौड़ गई। लोग अपने घरों से निकलने लगे। किसी के हाथ में बच्चा था, किसी के कंधे पर गठरी, कोई अपने बूढ़े वालिद का हाथ पकड़े चला आ रहा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि आज मैदान में बादशाह का हुक्म सुना जाएगा। आज एक गरीब लकड़ारे की किस्मत का फैसला होगा। आज एक जख्मी बहेड़िया सल्तनत के सामने खड़ा होगा। रईस कैद खाने में बैठा हुआ हर आहट को सुन रहा था। उसके दिल में जैसे कोई पत्थर धड़धड़ा रहा था। वह बार बार सोचता कि अगर आज बहेड़िया डर गया, अगर आज वह भड़क गया, अगर आज किसी इंसान को नुकसान हो गया तो उसकी गर्दन कट जाएगी और उसके घर की मिट्टी में उसकी अम्मी अकेली रह जाएगी। उसने सलाखों के पास जाकर बाहर देखा। हवा में ठंडक थी, मगर रईस के अंदर पसीने की गर्मी थी। तभी दरवाजा खुला। सिपाही आए, लोहे की जंजीरें लाए। रईस की कलाई पर जंजीर कस दी गई। वह कसाव रईस को ऐसे चुभा जैसे उसके दिल की धड़कन को किसी ने बांध दिया हो। सिपाही उसे बाहर ले चले। गलियारों में लोग खड़े थे। कुछ तिरस्कार से देख रहे थे, कुछ अफसोस से, कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में खुशी थी कि आज एक गरीब मिट जाएगा और उनकी हैसियत और ऊंची लगेगी। रईस का सिर झुका हुआ था, मगर उसकी चाल में गिरावट नहीं थी। वह चल रहा था। हर कदम पर उसे अम्मी की दुआ याद आती, हर कदम पर उसे जंगल की कुल्हाड़ी याद आती और हर कदम पर उसे वह चमकती हुई आंखें याद आती जो कल रात भी उसके साथ थीं। मैदान तक जाते जाते शोर बढ़ने लगा। नगाड़ों की आवाज, घोड़ों की टापें और हजारों लोगों का सैलाब। मैदान के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था। मंच पर बादशाह के लिए तख्त था। उसके नीचे सेनापति, काजी और कई बड़े अमीर। एक तरफ लोहे का मजबूत घेरा बनाया गया था, वहीं बहेड़िए को लाया जाना था। दूसरी तरफ एक लंबा खंभा था जहां रईस को खड़ा किया जाना था। रईस ने मैदान में कदम रखा तो सूरज की रोशनी का जिक्र किए बिना भी उसकी आंखें चकाचौंध से भर गईं, क्योंकि हजारों निगाहें उसे देख रही थीं। लोगों की सांसें तेज थीं, जैसे सब किसी तमाशे का इंतजार कर रहे हों। रईस को खंभे के पास खड़ा कर दिया गया। उसके हाथ पीछे बंधे, जंजीरें घुटनों तक लटक रही थीं। हवा में धूल थी। रईस की पलकों पर धूल जमने लगी, मगर उसकी नजर मंच के पास थी। थोड़ी देर में शहजादी आई। उसके चेहरे पर रात का डर छिपा हुआ था, मगर आंखों में हिम्मत थी। वह मंच के पास नहीं बैठी,
वह नीचे उतरकर मैदान के किनारे खड़ी हो गई ताकि सब देख सकें कि वह किसके साथ खड़ी है। बादशाह आए। पूरा मैदान सन्नाटे में बदल गया। बादशाह तख्त पर बैठे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, आज इंसाफ होगा, और इंसाफ सिर्फ जुबान से नहीं, इंसाफ सबूत से होगा। दरबारियों ने कहा, जी हुजूर। भीड़ में से कुछ लोगों ने नारा लगाया कि लकड़हारे को सजा दो। कुछ ने कहा कि बहेड़िए को मार दो। शहजादी ने दांत भींचे। उसने सेनापति की तरफ देखा। सेनापति ने बहुत हल्के से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो बच्चा बच गया है। लकड़ी का पुतला तैयार है, मगर वजीर की साजिश अभी भी हवा में जिंदा है। तभी लोहे का घेरा खुला। 4 सिपाही एक भारी पिंजरा खींचते हुए लाए। पिंजरे के भीतर वही बहेड़िया था। उसके कंधे पर पट्टी जैसी कोई चीज बांधी गई थी, मगर खून फिर भी रिस रहा था। उसकी आंखें मैदान के शोर में भी शांत थीं, जैसे वह इंसानों की चीखों से ऊपर किसी और सच्चाई को देख रहा हो। पिंजरा घेरा के बीच रखा गया। लोग पीछे हट गए। कुछ औरतों ने अपने बच्चों के चेहरे ढक दिए। कुछ मर्दों ने पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने रोक दिया। बादशाह ने कहा, इसे खोलो। जैसे ही पिंजरा खुला, बहेड़िया धीरे धीरे बाहर आया। उसने जमीन सूंघी, फिर उसने सीधा रईस की तरफ देखा। रईस की सांस कांप गई। उसके होंठों पर बस एक ही बात आई कि अल्लाह रहम। बहेड़िया आगे बढ़ा, मगर भागा नहीं। उसके कदम नपे तुले थे। उसकी चाल में गुस्सा नहीं था। बादशाह ने इशारा किया। एक सिपाही आगे आया और बीच मैदान में लकड़ी का पुतला खड़ा कर दिया। पुतले के ऊपर इंसानी कपड़े पहना दिए गए ताकि दूर से देखने पर लगे कि कोई आदमी है। भीड़ में खुसर पुसर हुई। कुछ को समझ नहीं आया। कुछ ने ताना दिया कि यह क्या खेल है। बादशाह ने कहा, यह है इम्तिहान। बहेड़िए को भड़काया जाएगा। अगर यह दरिंदा है तो इस पुतले को फाड़ देगा, अगर यह वफादार है तो पीछे हटेगा। शहजादी ने दबी आवाज में कहा, अब्बा, यह इम्तिहान इंसाफ का नहीं, यह मजाक का इम्तिहान है। मगर बादशाह ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। तभी एक शिकारी आगे आया, वही जो वजीर का आदमी निकला था, मगर आज उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। आज वह खुद को वफादार साबित करने के लिए आगे आया था। उसने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ा और बहेड़िए के सामने खड़ा हो गया। उसने जमीन पर भाले की नोक मारी। धूल उड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, चल दरिंदे, दिखा अपनी फितरत। बहेड़िए ने गुर्राया नहीं। उसने सिर्फ अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा। शिकारी ने फिर भाला आगे बढ़ाया। बहेड़िए के जख्मी कंधे को छुआ। बहेड़िए के जिस्म में झटका आया, मगर वह फिर भी नहीं झपटा। भीड़ में आवाजें तेज हो गईं। मारो इसे, भड़काओ। शिकारी ने गुस्से में भाला फिर मारा। इस बार दर्द गहरा था। बहेड़िए का बदन कांपा। उसकी सांस तेज हुई। रईस ने अपनी सारी ताकत से चिल्लाना चाहा, मगर जंजीरें और डर उसकी आवाज दबा रहे थे। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, बस करो, मगर सिपाहियों ने रास्ता रोक लिया। तभी अचानक बहेड़िया पुतले की तरफ नहीं, सीधा शिकारी की तरफ बढ़ा। वह झपटा नहीं, बस सामने आकर खड़ा हो गया, और अगली ही पल उसने अपना चेहरा शिकारी के हाथ वाले भाले पर रखा, जैसे कह रहा हो, मारना है तो मार दे, मगर मैं झूठे इम्तिहान में किसी कमजोर पर हमला नहीं करूंगा। यह देखकर भीड़ सन्न हो गई। कुछ पल का सन्नाटा ऐसा था कि हवा की सरसराहट तक सुनाई दे। बादशाह के चेहरे पर पहली बार उलझन आई, मगर उसी पल मैदान के किनारे से एक जोर की चीख निकली। लोगों ने पलटकर देखा। एक औरत रोती हुई गिर पड़ी। उसके पीछे कुछ नकाबपोश भागते दिखे, और उनके साथ एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ बंधे थे। वही बच्चा जिसे साजिश में इस्तेमाल होना था। वह बच्चा छुड़ा लिया गया था, मगर वजीर के आदमी आखिरी पल में उसे फिर पकड़ लाए थे ताकि तमाशा बदल जाए। बच्चा रो रहा था। उसकी चीख दिल को चीर रही थी। शहजादी का चेहरा सफेद पड़ गया। सेनापति आगे दौड़ा, मगर भीड़ की वजह से रुक गया। बादशाह खड़े हो गए। उनकी आवाज गूंजी, यह क्या हो रहा है? तभी एक नकाबपोश ने ऊंची आवाज में कहा, यह है असली इम्तिहान। अगर बहेड़िया वफादार है तो इस बच्चे को बचाए, और अगर यह दरिंदा है तो देगा। भीड़ में चीखें उठी। कुछ लोग डर से पीछे हटे, कुछ लोग तमाशे की भूख में आगे बढ़े। रईस ने बच्चे को देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे लगा जैसे वह अपना बचपन देख रहा हो। वह चीखना चाहता था कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मगर उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। नकाबपोश बच्चे को ठीक भेड़िए के सामने धकेलने लगे। बच्चा जमीन पर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह हकलाते हुए बोला, अम्मी। बहेड़िया एक पल के लिए ठिठक गया। उसका बदन तन गया। उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखें बच्चे पर नहीं, नकाबपोशों पर थीं।
जैसे वह समझ गया हो कि असली दुश्मन कौन है, और अगले ही पल वह बिजली बनकर नकाबपोशों पर टूट पड़ा। इस बार उसने खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि यह हमला खून के लिए नहीं था, यह हमला बचाने के लिए था। उसने पहले नकाबपोश के हाथ पर दांत गढ़ा, आदमी चीख पड़ा, बच्चा दूर लुढ़क गया। दूसरा नकाबपोश खंजर निकालकर बहेड़िए पर वार करने लगा। बहेड़िया जख्मी था, मगर उसकी ताकत में अब भी आग थी। उसने छलांग मारी और दूसरे नकाबपोश को जमीन पर दबोच लिया। मैदान में अफरा तफरी मच गई। सिपाही दौड़े। सेनापति गरजकर हुक्म दे रहा था कि नकाबपोशों को पकड़ो। शहजादी बच्चे की तरफ भागी। उसने बच्चे को उठा लिया। बच्चा कांप रहा था। उसने शहजादी के कपड़े पकड़ लिए। उसके होंठ नीले पड़ रहे थे। शहजादी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया और बोली, डर मत, अब कोई तुझे हाथ नहीं लगाएगा। उधर एक नकाबपोश बहेड़िए से बचकर भागा, मगर भागते हुए उसने खंभे के पास खड़े रईस की तरफ देखा, और उसी पल उसने जेब से छोटा सा तीर निकालकर चला दिया। तीर हवा में सीटी बजाता हुआ आया और रईस की छाती की तरफ बढ़ा। रईस ने सिर्फ आंखें बंद की। उसे लगा बस खत्म, मगर उसी पल बहेड़िए ने नकाबपोश को छोड़ा और एक छलांग में रईस के सामने आ गया। तीर बहेड़िए के कंधे में धंस गया। खून का फव्वारा नहीं फूटा, मगर लाल धार बह निकली। बहेड़िया लड़खड़ाया। रईस चीख पड़ा। उसके आंसू अब रोकने वाले नहीं थे। शहजादी ने यह देखा तो उसकी दुनिया हिल गई। बादशाह तख्त से नीचे उतर आए। उनकी आंखों के सामने यह सब हो रहा था। उनका दिल जो सख्ती से बना था, उसमें दरार पड़ने लगी। सिपाहियों ने नकाबपोशों को पकड़ लिया। उनमें से एक का नकाब गिरा तो वह महल का ही एक पुराना दरबारी निकला। दूसरा शाही खजाने का चौकीदार। तीसरा वही पहरेदार जो वजीर के साथ अक्सर दिखाई देता था। बादशाह की सांस भारी हो गई। उन्होंने देखा कि साजिश की जड़ें कितनी गहरी थीं, मगर उसी वक्त सबकी निगाह बहेड़िए पर गई। वह रईस के पैरों के पास गिर चुका था। उसकी सांस टूट रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो रही थीं। रईस जंजीरों में भी बहेड़िए के सिर को अपनी गोद में लेने की कोशिश कर रहा था। वह हां हकलाते हुए बोल रहा था कि तूने क्यों किया, तूने क्यों अपनी जान दांव पर लगाई। बहेड़िए ने अपनी आंखें रईस की तरफ उठाई, और पहली बार उसकी आंखों में ऐसी नमी थी जैसे वह इंसान होता तो रो रहा होता। उसने अपना सिर रईस के हाथ पर हल्का सा रगड़ा, जैसे कह रहा हो, तूने मुझे जंगल में निगो मरने नहीं दिया, अब मैं तुझे दरबार में मरने नहीं दूंगा। बादशाह धीरे धीरे आगे आए। उनका चेहरा अब गुस्से वाला नहीं था, अब उसमें नरमी थी। उन्होंने रईस की जंजीरों की तरफ देखा, फिर बहेड़िए के तीर की तरफ, और फिर उस बच्चे की तरफ जो शहजादी की गोद में कांप रहा था। बादशाह की आंखें भर आईं। उन्होंने भरी आवाज में कहा, रईस की जंजीरें खोलो और इस बहेड़िए को फौरन हकीम के पास ले जाओ। मगर तभी बहेड़िए की सांस और धीमी हो गई। उसकी पलकें भारी होने लगीं। रईस की पूरी दुनिया उसकी गोद में कांप रही थी। हार्ट्स। और शहजादी दूर खड़ी यह देख रही थी कि जिस वफादारी को जानवर कहा जाता है, वह आज सल्तनत के इंसाफ से बड़ा साबित हो रही है। उस मैदान के शोर में भी एक खामोशी उतर आई थी। ऐसी खामोशी जो सिर्फ तब आती है जब किसी की रूह झकझोर दी जाए। रईस अपने कांपते हाथों से भेड़िए के सिर को थामे बैठा था। उसके आंसू मिट्टी पर गिर रहे थे। जंजीरें खुल चुकी थीं, मगर अब उसके लिए आजादी का मतलब कुछ भी नहीं था। उसका दिल बस यही दुआ कर रहा था कि यह वफादार साथी जिंदा रह जाए। बहेड़िए की सांस बहुत धीमी हो गई थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं, मगर वह अब भी रईस की तरफ देख रहा था, जैसे आखिरी पल तक भरोसा छोड़ना नहीं चाहता। उधर बादशाह के चेहरे पर वह सख्ती नहीं थी जो कल तक पहाड़ जैसी लगती थी। आज वह सख्ती पिघलकर शर्म में बदल रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उन्हें अपने ही फैसलों का बोझ उठाना पड़ रहा हो। उन्होंने रईस की तरफ देखा, फिर बहेड़िए की तरफ, और फिर उस बच्चे की तरफ जो शहजादी के सीने से चिपका कांप रहा था। बादशाह के होंठ हिले, मगर आवाज पहली बार किसी हुक्म जैसी नहीं थी। वह एक टूटे हुए वालिद जैसी थी। उन्होंने कहा, रईस, तूने किसी दरिंदे को नहीं बचाया था, तूने वफादारी को बचाया था, और आज वफादारी ने हमारी सल्तनत की नाक बचा ली। रईस ने सिर उठाया। उसकी आंखों में पानी और दर्द था। उसने कहा, हुजूर, मैं तो बस लकड़हारा हूं। मेरी अम्मी की दुआएं हैं। मैंने बस रहम किया था। बादशाह ने गहरी सांस ली। उन्होंने सिपाहियों को देखा और कहा, जो नकाबपोश पकड़े गए हैं उन्हें सबके सामने खड़ा करो। सिपाही नकाबपोशों को घसीट कर लाए। भीड़ में घृणा की आवाज उठी।
कुछ लोग पत्थर उठाने लगे, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर रोक दिया। उन्होंने कहा, आज इस मुल्क को गुस्से की नहीं, इंसाफ की जरूरत है, और इंसाफ वही होता है जो गरीब पर भी उतरे और अमीर पर भी। फिर उन्होंने काजी को हुक्म दिया कि वजीर और उसके साथियों की सारी साजिश लिखी जाए और उसी दिन सजा सुनाई जाए। काजी ने सिर झुकाया। सेनापति ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, हुजूर, यह हुक्म सिर आंखों पर। फिर बादशाह ने शहजादी की तरफ देखा। शहजादी की आंखों में आंसू थे, मगर वह रो नहीं रही थी, वह बस खड़ी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर इंसाफ की नई रग जगा दी हो। बादशाह ने कहा, बेटी, आज तूने मुझे मेरी सल्तनत का असली चेहरा दिखाया। अगर गरीब की चीख दबे तो तख्त भी कांपता है, और अगर इंसाफ जिंदा हो तो जानवर भी रहमत बन जाते हैं। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, अब्बा, इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा नहीं, इंसाफ का मतलब यह भी है कि रईस जैसे लोग अब डरकर नहीं जिए। बादशाह ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने रईस से कहा, तेरे घर की तरफ अभी पैगाम भेजा जाएगा। तेरी अम्मी को महल की हिफाजत मिलेगी। तेरे लिए रोजी का ऐसा रास्ता बनेगा जिसमें तू किसी के सामने हाथ न फैलाए। और यह भी ऐलान होता है कि आज से जंगल में फंदे लगाना हराम है, क्योंकि किसी मासूम की तड़प से किसी का पेट नहीं भरता। भीड़ में सन्नाटा। फिर धीरे धीरे लोगों के दिल पिघलने लगे। कई औरतों की आंखें भर आईं, कई मर्दों ने सिर झुका लिया, मगर रईस का दिल अभी भी बहेड़िए की सांसों के साथ अटका था। हकीम दौड़ता हुआ आया। उसने बहेड़िए को देखा, तीर निकाला, जख्म पर मरहम रखा, पट्टी बांधी। सब कुछ तेजी से हुआ। कुछ पल ऐसे लगे जैसे वक्त थम गया हो। फिर बहेड़िए ने एक लंबी सांस ली। उसकी छाती हल्की सी उठी। उसकी पलकें पूरी तरह नहीं खुली, मगर उसकी रूह लौट आई। रईस ने कांपते हाथ बहेड़िए के माथे पर रखे। उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकला, अल्लाह का शुक्र। शहजादी ने दूर से यह देखा तो उसके चेहरे पर आंसू के बीच हल्की सी राहत उतर आई। बादशाह ने कहा, इसे महल के पास बने बाग में रखा जाए, वहां हकीम इसकी देखभाल करेंगे। और यह बहेड़िया आज से सल्तनत की अमानत है। लोग हैरान थे, मगर यह हैरानी अब नफरत वाली नहीं थी, यह हैरानी अब इज्जत वाली थी। रईस को महल के भीतर बुलाया गया, लेकिन वह बहेड़िए को देखे बिना नहीं गया। उसने 2 सिपाहियों के साथ मिलकर बहेड़िए को उठाने में मदद की, और जब बहेड़िया ले जाया जा रहा था तो भीड़ में से वह बच्चा भाग कर आया। उसने बहेड़िए के पास आकर अपना छोटा सा हाथ आगे किया, जैसे वह शुक्रिया कह रहा हो। बहेड़िए ने बहुत हल्के से अपनी नाक बच्चे के हाथ से छू दी। बच्चा रो पड़ा, मगर इस बार डर से नहीं, इस बार अपनापन से। कुछ दिन बाद शहर में हर घर में यही किस्सा चलने लगा। लोग कहते कि वफादारी न जात देखती है न ताकत। लोग कहते कि रहम इंसान को बड़ा करता है, और लोग यह भी कहते कि शहजादी ने एक गरीब के लिए खड़े होकर सल्तनत की रूह बचा ली। रईस अपने गांव लौटा, अपनी अम्मी से लिपट कर रोया। अम्मी ने उसका सिर चूमकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तेरे रहम की लाज रख ली। और उसी रात झोपड़ी के बाहर वही बहेड़िया भी आया, मगर अब वह जख्मी नहीं था। उसकी चाल में ताकत थी, उसकी आंखों में सुकून था। वह आंगन में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, यह घर मेरा भी है। और रईस समझ गया कि वफादारी कभी जंजीर नहीं चाहती, वफादारी बस दिल चाहती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि गरीब के पास दौलत नहीं होती, मगर उसके पास दुआ होती है, और दुआ के साथ किया हुआ रहम कई बार तख्त की तकदीर बदल देता है। इंसाफ का मतलब यह नहीं कि ताकतवर की बात सही मानी जाए, इंसाफ का मतलब यह है कि कमजोर की बात भी सुनी जाए। और याद रखो, जो किसी मजबूर को तड़पता देखकर भी दिल पत्थर रखे, वो एक दिन खुद अपनी तकलीफ में अकेला रह जाता है। मगर जो रहम करता है, उसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसे गुमान भी नहीं होता। अब अगर आपको रईस और उस वफादार बहेड़िए की यह दास्तान अच्छी लगी हो तो अपने दिल से एक छोटी सी मदद जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली सबक आमोज कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।